नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कोविड ने भारत में एक बार फिर दस्तक दी है। इस बार कोविड का नया वेरिएंट JN.1 भारत में संक्रमण फैला रहा है। केरल में ये तेजी से फैल रहा है और अभी तक 1300 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 4 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि कोविड संक्रमण में कितने मामले JN.1 के हैं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता चलता है कि संक्रमण किस वायरस की वजह से हुआ है। और केरल में जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को इस वेरिएंट पर नजर रखने के लिए कहा है। इस नए वेरिएंट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। 2 डॉक्टर्स हैं इस वक्त हमारे साथ, डॉक्टर पार्थिव सांघवी और डॉक्टर विजय शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पार्थिव, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। 335 नए केसेस 24 घंटे में, एक्टिव केसेस 1701 हो चुके हैं। कितना पैनिक सिचुएशन है ये? देखिए, फिलहाल तो ऐसी बात है कि पहले प्रथम तो थैंक यू, धन्यवाद आपको आपके प्रोग्राम में मुझे लेने के लिए। नया वेरिएंट कोविड का आया है। ये पहली बार नहीं है कि म्यूटेशन आया है जी। म्यूटेशन बार बार आते हैं, आते रहेंगे। काफी टाइम लगेगा जब तक पूरी बीमारी चली जाएगी। लेकिन फिलहाल जैसे पहले भी हमने किया था वैसे ही सावधानी बरतनी है। पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन के किस्से इतने सुनाई नहीं दे रहे हैं और जो है वो माइल्ड केसेस है। सेम प्रिकॉशंस जैसे पहले, मास्क रखे। ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो मास्क पहन के जाना है, हैंड वॉशिंग और सेफ डिस्टेंसिंग। जी डॉक्टर विजय, अगर आप देखें तो इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया सेलिब्रेशन मोड में रहती है। क्रिसमस, न्यू ईयर्स और बच्चों की विंटर वेकेशंस होती हैं, तो पूरा सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं सब लोग। जहां ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जहां लोग रहते हैं वहां पर इकट्ठा होते हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको हैंडल करना? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें, ये बेसिकली नया जो वेरिएंट JN.1, ये एट द एंड ऑफ द डे ये कोविड-19 का ही जो नया नया म्यूटेशन है वो आ रहा है। तो इसमें ऐसे म्यूटेशंस आते रहेंगे और JN.1 भी उनमें से एक। अब हम अगर बात करें कि ये जब भी त्योहार या जब भी मिलने का मौका होता है तो इन मौकों पे इन वायरसों को फैलने का काफी चांस या मौका मिलता है। करेक्ट। तो ये भी बहुत कॉमन चीज है कि whenever there is a big gathering of people and we spread it from one to another, तो यही बात अभी भी लागू है और JN.1 के साथ भी यही है। JN.1 के साथ नया म्यूटेशन है, ये ओमिक्रॉन जो था उसी का एक वेरिएंट है। तो ये पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं और यही लग रहा है कि इसमें बेसिकली उसी तरीके के सिम्टम्स होंगे। सर्दी, खांसी, बुखार, कभी कभी थोड़ा पेट खराब में हेडेक, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। और जब हम इन मौक़ों पे मिलते हैं तो जो पहले प्रिकॉशंस हम लोगों ने किया है उसी को फिर ध्यान में रखना है कि साथ में एक साथ बहुत लोग ना जुटे। अगर जुटे तो कोशिश करनी है मास्क लगाने की, हैंड वॉशिंग की और एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर इन प्रिकॉशंस पे हम लोग ध्यान देंगे तो हमें इस मौके से भी फिर हमें निजात मिलेगी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत कुछ इसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी ये समझना चाहेंगे कि क्या ये भी पुराने वेरिएंट्स की तरह इजीली ट्रांसमिटेबल है? इट इज एज इजीली ट्रांसमिटेबल एज द ओमिक्रॉन वेरिएंट। और इसमें जो स्पाइक प्रोटीन जहाँ से कि वायरस अटैच होता है हमारे बॉडी में, वो उसमें भी म्यूटेशन है। तो जो भी नया वेरिएंट आता है तो स्प्रेड करने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी उससे इम्यून नहीं है। तो अगर इम्यून है तो स्प्रेड करने का चांस ज़्यादा है। लेकिन अभी तक कोई बहुत चौंकाने वाली बात या पैनिक वाली बात नहीं आ रही है कि ये पिछले वाले से ज़्यादा सीरियस है। अमेरिका में करीब करीब सितंबर अक्टूबर में ये वेरिएंट देखा गया और वहाँ पे भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफ़ी हुए हैं। चाइना में भी हुआ है, यूरोप में भी हुआ है। लेकिन इस बार
सिर्फ JN1 या कोविड के अलावा भी और भी इन्फेक्शन हम देख रहे हैं, जैसे RSV इन्फेक्शन देख रहे हैं, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी देख रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अभी ज़रूर हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ठंड का मौसम है, इनको वायरसेस और बैक्टीरिया को फैलने का मौका मिलता है जी। तो ये उसी तरीके की चीज़ लग रही है। डॉक्टर पार्थिव, आपने सुना डॉक्टर विजय जो बता रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा उन्होंने भी कहा कि क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, तो लोग वैसे भी वायरल इन्फेक्शंस की चपेट में हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी। आप दिल्ली NCR में देखिए तो पोल्यूशन के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम भी हैं जिससे आपको लगता है कि लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए और उनको अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, कोविड भी जैसे एक साहब ने भी बताया कि एक रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी है और इसमें भी वही है जो पहले कोविड में देखा गया था। जी। हल्का सा बुखार, थोड़ा सर्दी जुकाम, थकान। तो ये जब जो सिम्टम्स हैं, ये सभी इन्फ्लुएंजा वायरस ग्रुप में भी आते हैं। लेकिन हम क्यों अभी सतर्क हो रहे हैं? क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट आया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ठंडी का मौसम जैसा रहता है, वहां धूप कम होने के वजह से वायरसेस ज्यादा पनपते और स्प्रेड होते, और इसके वजह से वैसे भी ये टाइम में रेस्पिरेटरी यानी कि सांस के जो भी बीमारियां हैं सांस के लेके, वो सब में इजाफा हो जाता है। तो हम इस बार ज्यादा सतर्क हैं क्योंकि इसमें नया कोविड का वेरिएंट आया है। जी। लेकिन हमें यही ध्यान रखना है, भले ही ये ज्यादा ट्रांसमिसेबल है क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन में वेरिएशन आया है, और जिन्होंने वैक्सीन लिया है उन्हें भी ये कोविड की बीमारी वापस लग सकती है। लेकिन फिलहाल कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन, सीरियस केसेस अभी तक सुनने में नहीं आए। तो डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कोविड के समय में सभी ने इतना ऐसा समय देखा है कि इसका नाम आते ही लोगों के जहन में एक डर बैठ जाता है। पिछले दिनों चाइना से भी बहुत खबरें आ रही थी और ये हो रहा था कि इस बार बच्चों को बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो लोगों की चिंताएं और बढ़ गई थी। तो मैं चाहती हूँ, आप दोनों से ही चाहती हूँ, अपने अपनी तरह से आप हमारे दर्शकों को बताइए और उन्हें आश्वस्त भी करिए कि डरने की जरूरत नहीं है, और क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जो उन्हें लेने चाहिए और क्या चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोविड के जो वेरिएंट्स हैं वो पहले से, आप फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव जो ओमिक्रॉन था, और उसके बाद भी छोटे छोटे वेरिएंट्स आए हैं। सेम प्रिकॉशंस जो पहले लेते थे, हो सके तो भीड़ भाड़ एरिया में कम जाइए, अगर जाना पड़े तो मास्क पहन के जाइए, सेफ डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉशिंग करें, और सर्दी जुकाम अगर किसी को लगता है तो वो पेशेंट को डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करना चाहिए, और जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए, जिससे घर के बाकी के सदस्य या बाहर वो जहां काम करने जाते हैं वहां के लोग, उनको ये बीमारी ना लगे। डॉक्टर विजय, आपके हिसाब से किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और खास करके बच्चों के साथ? बच्चों में हम लोग अभी काफी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देख रहे हैं, और सावधानियां में बेसिकली बच्चे के साथ जो मेन बात है कि अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं और घर में किसी को है, तो एक सेफ डिस्टेंसिंग का जो हिसाब किताब है वो कोशिश तो जरूर करना चाहिए। घर में अगर बूढ़े हैं तो बच्चे शायद इसको ज़्यादा बढ़िया से टॉलरेट कर सकते हैं, इतना सीरियस नहीं है। लेकिन जो 70 या उसके ऊपर के उम्र के हैं, या जिनको और कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है साथ में, उनके लिए थोड़े विशेष प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और बच्चों में अगेन जो हम लोग बार बार दोहराते हैं, अगर मास्क रख सकते हैं तो दैट इज़ गुड, उससे फिर बचने में मदद मिलती है, सेफ डिस्टेंसिंग। इसलिए मेन जो प्रिकॉशंस हम लोगों ने पहले सुन रखा है उसी को करें, और उसको ठीक से कोशिश करें, ठीक से करें, तो उससे काम चल जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के बारे एक बात सिर्फ यही बता दूं
कि वैक्सीनेशन जो है आपको नए इन्फेक्शन होने से नहीं रोकता है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि 100% सेफ्टी। वैक्सीनेशन का मेन फर्क ये है कि आपको ज़्यादा सीरियस बीमारी होने से बचाता है। तो आपको सर्दी खांसी बुखार थोड़ा होगा, अगर थोड़ा हो सकता है पेट भी खराब हो, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और हम लोग जो प्रिकॉशंस पहले हम लोगों ने कोविड-19 के बारे में सुना है, उन्हीं का ध्यान रखें, उन्हीं को ठीक से करें, तो हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं और बढ़ने से बचेंगे। डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल चीज़ ये है कि जैसे ही हम सुनते हैं कि कोविड के केसेस बढ़ने लगे और हमें कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि तुरंत जाके पहले टेस्ट करा लें, और उससे क्या होता है कि एक पैनिक सिचुएशन भी होने लगती है, भीड़ ज़्यादा होने लगती है हॉस्पिटल्स में। तो मैं चाहती हूँ, जो मैं आप दोनों से ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये समझा सकिए कि कैसे, पहली बात तो यह है कि पहले अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है तो घर में ही प्रिकॉशन लें और कोशिश करें कि अपने आप को ठीक कर सकें, या उनको एक्चुअली तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए अगर जो सिम्टम्स आप लोग बता रहे हैं अगर उस तरह के होते हैं तो पहले तो खुद को अगर हो सके घर में आइसोलेट कर सके तो करिए। दूसरी बात, सबसे महत्व की बात है कि ये जो डिसीजन है वो आपके डॉक्टर पे छोड़िए कि आपको टेस्ट की जरूरत है या नहीं है, और डॉक्टर के पास जाके जांच करवा के दवाइयां लीजिए। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो बेशक जांच करवाइए। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? और जैसे हम लोग शुरू से ही ये बात करें कि सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है, तो लोग कैसे मजे भी करें और कैसे उसमें प्रिकॉशन भी लेते रहें कि ये नौबत ही ना आए? देखिए, ये डॉक्टर साहब ने एकदम सही बताया कि शुरू में आप घर पे ही देखें सिंपल चीज़ें। अगर सर्दी खांसी है, हो सकता है आपको एक एंटीहिस्टामिनिक या की ज़रूरत पड़े। अगर बुखार है थोड़ा, तो थोड़ा पैरासिटामोल इस्तेमाल करें। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर एक बार डॉक्टर से आप बात करें, उनसे सलाह ले लें। अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी तभी वो आपका कोविड-19 का जो टेस्ट होता है वो करेंगे। और ये कोविड-19 का टेस्ट एक इनिशियल टेस्ट है, ये सब कोविड-19 वेरिएंट्स को कवर करता है। ये अगर पॉजिटिव रहता है तब हम इसका डिटेल्ड जीनोमिक एनालिसिस और ये करके कि JN1 वेरिएंट है, लेकिन होपफुली वहाँ तक, चूंकि ये माइंडली अभी हम लोगों को लग रहा है, तो ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। सेलिब्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है घर में, और जो बूढ़े लोग हैं उनको, उनके बारे में भी सोचना है। और ट्राई टू, अगर आपको सर्दी खांसी है तो आप उनसे दूर रहने की कोशिश करें। जो सेफ प्रिकॉशंस के बारे हम लोगों ने बात किया, उसको ज़रूर अपनाने की कोशिश करें। मास्क पहनने की कोशिश करेंगे अगर आपको सर्दी खांसी है, एंड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम एल्डरली और दोज हु हैव गॉट अदर प्रॉब्लम्स व्हिच कैन अफेक्ट देयर इम्यूनिटी। डॉक्टर साहब, ये बात कोविड की नहीं है, अगर नॉर्मल प्रैक्टिस में भी ये है कि अगर आपको सर्दी जुकाम है या इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप बच्चों और बड़ों से थोड़े डिस्टेंस बनाए रखिए, आप मास्क लगा के रहिए, तो ये बेटर है सभी के लिए। मैं वैसे तो भगवान ना करें कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन आपको लगता है कि हमारे हॉस्पिटल्स अब इक्विप्ड हैं इस तरह की किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? और दूसरा सवाल ये कि अभी तो केरल तक ही है, ऐसा सुनने में आ रहा था कि नोएडा और गाजियाबाद में भी कुछ केसेस के आने की उम्मीद है। क्या आप लोगों तक इस बात की कोई जानकारी है? तो यहाँ तो फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसी एडवाइजरी, हेल्थ एडवाइजरी आई नहीं है जी। जो हम पढ़ते हैं वो पेपर्स में पढ़ते हैं कि साउथ में कई स्टेट्स में अभी ये आना शुरू हो गया है। पर हमको एक चीज वो भी ध्यान रखनी है कि केरल के जो स्टेट्स, ये साउथ स्टेट्स में आउटबाउंड फॉरेन नेशनल्स काफी आते रहते हैं, तो उनसे ये लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम कुछ नहीं तो एटलीस्ट टेम्परेचर स्क्रीनिंग हमारे एयरपोर्ट्स पे, हमारे पोर्ट्स पे, वहां से भी शुरुआत कर ले, तो हमें एटलीस्ट वो जो केसेस है कि जो सस्पेक्ट्स है उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं और उनकी स्पेसिफिकली हम जांच कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अब सरकार को भी सतर्कता दिखाने की जरूरत है और अब हमें इन सब प्रैक्टिस को वापस से शुरू कर देना चाहिए? 100%, क्योंकि ये जो बीमारी है
वो हमारे देश में शुरुआत नहीं होती। ये जो होती है या तो चाइना में होती है या वेस्ट में होती है, और बाद में घूम घूम के इंडिया में आती है। तो हम जो पॉइंट्स और पोर्ट्स ऑफ एंट्री है उसको ही हम अगर सील कर देते हैं कि भाई एयरपोर्ट्स पे जिन पेशेंट्स को टेम्परेचर है, सिंपल टेम्परेचर स्कैनर से हम शुरुआत करते हैं। अगर किसी को टेम्परेचर है तो उनको आइसोलेट करिए, उनकी टेस्ट करिए, तो जिससे हम कम्युनिटी में ये इन्फेक्शन फैलने से हम रोक सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर विजय आपका और डॉक्टर पार्थिव आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपने दोनों डॉक्टर्स की बातें सुनी, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी जरूरत है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए, क्योंकि इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। तो अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।